हाय एवरीवन, मैं प्रिया और अपने चैनल टेक विद प्रिया में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो आज आप जानेंगे कि गंगा जल कभी ख़राब क्यों नहीं होता। इसकी कथा क्या है। आप देखते होंगे कि जब भी आप कहीं से भी गंगा जल लेकर आते हैं तो उन्हें वर्षों तक रखे रहते हैं, बट उसका जो जल है वो कभी ख़राब नहीं होता है। तो गंगा जल कितना भी पुराना हो जाए, ना ही उसमें आप देखे होंगे कीड़े भी नहीं पड़ते। धर्म कहता है कि गंगा सबसे पवित्र नदी है, इसलिए ऐसा होता है, जबकि विज्ञान तथ्यों पर बात करता है। दरअसल मित्रों, जो गंगा जल खराब न होने का बड़ा सबूत यह भी मिला है वैज्ञानिकों के अकॉर्डिंग। ऐसा रिसर्च करने पर मिला था कि लखनऊ के जो नेशनल पॉलिटिकल रिसर्च जो इंस्टीट्यूट थे, MBARA के निर्देशक डॉक्टर चंद्रशेखर नौटियाल ने ये प्रमाणित किया था कि गंगा के पानी में पाए जाने वाले ई कोलाई बैक्टीरिया को मारने की क्षमता बरकरार है, इसलिए गंगा जल कभी खराब नहीं होता है। चलिए, ये तो मतलब वैज्ञानिक रीज़न हो गया, लेकिन अपन जानते हैं कि इसकी पौराणिक कथा क्या है। एक इंटरव्यू में डॉक्टर नौटियाल ने यह भी कहा था कि मैंने यह परीक्षण ऋषिकेश और गंगोत्री के गंगा जल में किया, जहां प्रदूषण ना के बराबर है। मैंने परीक्षण के लिए 3 तरह का गंगा जल दिया, एक ताज़ा, दूसरा 8 साल पुराना, तीसरा 16 साल पुराना गंगा जल दिया। उन्होंने तीनों तरह के गंगा जलों में से ई कोलाई बैक्टीरिया डाला, जिसके बाद पता चला कि ताज़ी गंगा पानी में 3 दिन जीवित रहा, 8 साल पुराने पानी में 1 हफ्ता और 16 साल पुराने में 15 दिन, यानी तीनों तरह के गंगा जलों में ई कोलाई बैक्टीरिया जीवित नहीं रह पाया। जिससे यह मतलब होता है कि गंगा के पानी में ऐसा कुछ है जो बीमारी पैदा करने वाले जीवाणु को मार देता है, उसको नियंत्रित करता है। हालांकि डॉक्टर नौटियाल की रिसर्च भी खत्म नहीं हुई है, बल्कि उन्हें यह पता लगाने के लिए ऐसा कौन सा बैक्टीरिया है जो गंगा जल को एक महीन झिल्ली से गुजारा, इसमें हर तरह का बैक्टीरिया अलग हो जाता है, और उसके बाद गंगा जल में ई कोलाई बैक्टीरिया डाला तो बैक्टीरिया मर गया। इसका मतलब यह है कि गंगा जल में कोई ऐसा दैवी शक्ति है जिसका पता वैज्ञानिक भी नहीं लगा पा रहे हैं। तो यह तो पहला कारण मान सकते हैं। दूसरा कारण वैज्ञानिक यह भी कहते हैं कि गंगा के पानी में बैक्टीरिया को खाने वाला बैक्टीरिया फार्स वायरस होता है। यह वायरस बैक्टीरिया के तादाद बढ़ते ही सक्रिय होते हैं और बैक्टीरिया को मारने के बाद छिप जाते हैं। उनकी वजह से गंगा के पानी में किसी भी तरह का कोई बैक्टीरिया नहीं होता है, और फिर आप उसे कितना भी शाल गंगा जल को, उसमें कीड़ा होने का सवाल ही नहीं उठता है। हालांकि आप गंगा जल को गर्म करते हैं तो उसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता को कम हो जाती है, इसलिए आपने देखा होगा कि लोग पुरानी गंगा जल की बजाय नए गंगा जल का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन देखा होगा आपने कि घर में रखा गंगा जल अगर ज़्यादा पुराना हो जाए तो उसे जल्दी से जल्दी ख़त्म कर नया गंगा जल ले आते हैं। इसके अलावा तीसरा कारण यह भी है कि गंगा के जल में जो ऑक्सीजन लेवल होता है वह देश ही नहीं बल्कि दुनिया की 7 नदियों से 25% ज़्यादा है। यह तेज़ी से वातावरण से ऑक्सीजन सोखती है, यहाँ तक कि दूसरी नदियों के मुकाबले गंगा में सड़े हुए पदार्थों को हजम करने की क्षमता 15 से 20 गुना ज़्यादा है। इसलिए गंगा जी जीवनदायिनी है। इसलिए भले ही आज गंगा दूषित हो गया है, जिससे साफ करने की मुहिम चल रही है, लेकिन गंगा जल में इतनी गंदगी होने के बावजूद भी उनकी क्षमता बहुत ही अधिक है। इसके अलावा गंगा नदी का चौथा कारण ये भी है कि गंगा नदी का बहाव, गंगा गंगोत्री और हिमालय से क्षेत्रों से होकर आती है, जहाँ उस पर कई तरह की मिट्टी, खनिज, जड़ी बूटियों मिल जाते हैं, और इन सबको मिलने से कुछ ऐसा मिश्रण बनता है जिससे गंगा जल सामान्य जल की तरह नहीं रह पाता। इसलिए कहते हैं कि गंगा जल सबसे पवित्र और पूजनीय है। खैर, यह तो वैज्ञानिक मान्यता है, लेकिन अब धर्म के नजरिए से देखते हैं कि गंगा साक्षात है जो धरती पर भागीरथ के प्रयास से आए। लोगों को जीवन प्रदान करने वाली जल से सिंचाई होती है, जानवरों की प्यास बुझती है, और गंगा जी महान है, महिमा महान है। आज भले ही गंगा नदी इंसानों की गलती से दूषित हो गई है, लेकिन इस गंगा की धार्मिक मान्यता बरकरार है। अब भी गंगा नदी की पवित्रता को लेकर अगर बात होती है तो लोग कहने लगते हैं कि जिस नदी को माँ कहते हैं वह तो इतनी गंदी है कि वहाँ नहाना दूर बल्कि पानी पीने लायक नहीं। लेकिन ऐसा कहने वाले लोग यह भूल जाते हैं कि गंगा की जगह दूसरी नदियाँ साफ होने के बावजूद भी गंगा का स्थान कभी भी ग्रहण नहीं कर सकती हैं। अक्सर आपने विदेशों में देखा होगा साफ नदियों की फोटो से तुलना की जाती है, लेकिन यह बात भी विदेश के लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि गंगा जैसी पवित्र नदी यहाँ पर नहीं है। विदेशों से सैकड़ों की संख्या में लोग गंगा के किनारे अंतिम संस्कार करते हैं और उनकी अस्थियाँ गंगा नदी में विसर्जन करने के लिए हवाई जहाज़ से यहाँ पर लोग आते हैं। इसका सबसे बड़ा सबूत यही है कि गंगा दुनिया की पवित्र नदियों में से एक है। हिंदू धर्म में हर नदी को
माँ माना गया है। लेकिन गंगा की महिमा इतनी अपनी है कि यह महिमा इसलिए भी महत्वपूर्ण मानी गई है क्योंकि गंगा माँ शिव की जटा में विराजमान है। इसलिए गंगा नदी की और पवित्रता का जो भी सवाल उठाते हैं और विज्ञान पर आंख बंद करके भरोसा करते हैं, उन्हें ऐसे रिसर्च को ध्यान से पढ़ना और सुनना चाहिए, ताकि आपको सबको समझ आ सके कि जहाँ तक विज्ञान नहीं पहुँच सका है, वहाँ धर्म सबसे पहले पहुँच चुका है। तो चलिए, मैंने आपको आज बताया कि गंगा नदी का जल इतना पवित्र क्यों रहता है और उसे बहुत से लोग बहुत दिनों तक क्यों रख लेते हैं। देखिए, हर चीज़ के दो पहलू होते हैं। जब हम कोई भी धार्मिक या कोई भी चीज़ों का कंपेयर करते हैं तो हर चीज़ का एक वैज्ञानिक रीज़न भी है और एक धार्मिक रीज़न भी है। वैज्ञानिक रीज़न अपने अकॉर्डिंग सही है और धार्मिक रीज़न भी अपने अकॉर्डिंग सही है। ओके, तो हमने इसमें भी वैज्ञानिक हमने आपको बताई, तुलना करके बताया कि आखिर वैज्ञानिक देखा जाए तो क्यों नहीं रहता, क्यों आखिर इसका पानी इतना पवित्र, और धार्मिक भी बताया जाए तो पानी पवित्र है। ओके, तो चलिए, अगर आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आया हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हो गंगा मैया की।